आपको बता देता हूँ। और ठीक है, सबसे पहले इस बिजनेस को करने का जो रीजंस है वो है कि यहाँ से आप पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि आजकल हम नॉर्मली जो काम करते हैं, आजकल ही पहले करते थे, वो हम एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, राइट। एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक हम अपने बिजनेस पे अपने जॉब पे जा रहे हैं तब तक हम पैसा कमा रहे हैं, है ना। एक जॉब वाला पर्सन हुआ, एक शॉपकीपर हुआ, कोई भी बुटीक, कोई भी पार्लर, इस तरीके के मार्केट में जो भी बिजनेसेस हैं वो सारे एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हम ये बिजनेस हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये प्लेटफॉर्म, ये मोदी केयर बिजनेस हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम यहाँ से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला रीजन है इस बिजनेस को करने के लिए पैसिव इनकम, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस बिजनेस को करने के और क्या रीजन हो सकते हैं, तो वो है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरी है ना, वेल सप्लीमेंट्स हैं, और हम सभी जानते हैं कि अगर सबसे पहले पैसा कमाना है तो उसके लिए हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सबसे जो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर लाइफ में पैसा है और हेल्थ ही सही नहीं है, बेड से उठा नहीं जा रहा, तो उस पैसे का क्या फायदा, राइट। तो यहाँ पे एक रीजन हो सकता है, देखिए हर आदमी का अलग अलग रीजन हो सकता है, जिसको जैसी जरूरत है उसको वो चाहिए। पैसा, किसी को पैसा चाहिए तो किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, प्रायोरिटी क्या है ना। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भी बिजनेस को चूज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक मौका है, गुड हेल्थ यहाँ से आप पा सकते हैं। बहुत सारे वेल सप्लीमेंट, बहुत सारे वेल प्रोडक्ट्स यहाँ आते हैं, तो उसके लिए आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ये रीजन आपका हो सकता है। इसके अलावा बात करूं तो टाइम फ्रीडम, देखिए बाहर मार्केट के अंदर या आज हम में से बहुत सारे लोगों ने जॉब की है, तो हम सब जानते हैं कि टाइम फ्रीडम क्या होती है। कोई टाइम नहीं होता है, हमें कहाँ जाना है, कब आना है, ये सब डिपेंड करता है बॉस पे, है ना। इवन कि 9 या 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना है, थोड़ा सा भी लेट हो जाओगे तो फिर वो आपकी हाफ डे या इस तरीके की चीजें, टाइम से निकलना है। और मेरे हिसाब से टाइम से निकलना तो कभी होता ही नहीं है, जाने का टाइम तो फिर भी, आने का कोई टाइम होता नहीं है ना। और हर बिजनेस में एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम उन मंथ्स में लोड रहेगा, जिस भी ट्रेड में आप हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, तो उस टाइम तो आने का टाइम ही फिक्स नहीं होता कि आप कितने बजे आएंगे, कितने बजे नहीं आएंगे। बट ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कि हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, टाइम फ्री, मतलब टाइम फ्रीडम पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत जल्दी 1 साल में 2 साल में टाइम फ्रीडम आ जाएगी, लेकिन जब 3 से 5 साल यहाँ वर्क करते हैं, एक टीम क्रिएट होती है, चीजें होती है, तो बिजनेस एक ऑटो मोड पे आने लग जाता है ना। तो अब यहाँ पे आप चाहते हैं 2 दिन की छुट्टी लेना, तो कोई बॉस नहीं है, किसी को कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, किसी से पूछना नहीं है, कोई मेल नहीं डालनी कि भैया छुट्टी चाहिए, टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये बिजनेस हमें टाइम फ्रीडम देता है। और अगर मैं बात करूँ आगे इस बिजनेस में, तो ये हमें सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी किस चीज की? सिक्योरिटी हर तरीके से, यानी कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है ना। उसके अलावा हमारी फैमिली सिक्योरिटी भी देता है, जैसा कि हम इवन अभी कुछ टाइम पहले कोरोना में ये सारी चीजें देख चुके हैं कि कैसे सिक्योरिटी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी लोगों की, चाहे वो 10 साल 15 साल से जॉब कर रहे थे, है ना। तो ये बिजनेस ने हमें सिक्योरिटी दी, एक मतलब रिसेशन प्रूफ बिजनेस ये हमारे सामने उभर के आया कि हाँ ये रिसेशन प्रूफ है, कोई मंदी नहीं थी। इस बिजनेस में हम लोगों ने ग्रोथ की है, इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है। और एक अच्छी रिपोर्ट में बता देता हूँ, शायद अभी तक हम बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री लगभग 18,000 करोड़ प्लस की हो चुकी है ना, 2022 तक की रिपोर्ट है। बट अभी टिल डेट, आज की डेट तक ये इंडस्ट्री लगभग 26.5 करोड़ प्लस हो चुकी है इंडिया के अंदर। बात कर रहे हैं ना, तो और ये जाने वाली है, तो ये लगभग 26.5 करोड़ प्लस हो चुकी है, ये IDSA की रिपोर्ट है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस बिजनेस को करने के और क्या रीजन हो सकते हैं, तो देखिए और रीजन है रिकॉग्नाइजेशन। जो सबसे मेन रीजन है, पैसा आप कहीं भी कमाते हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है रिकॉग्नाइजेशन। आपको जब आप प्रमोट होते हैं, अपनी जॉब में प्रमोट होते हैं, तो आपको 1-2 दिन शाबाशी दी जाती है, अगले दिन से फिर वही हो जाता है कि अब नेक्स्ट मंथ टारगेट जब आपको 5 लाख था, तब आपके टारगेट 10 लाख हो चुके हैं, क्योंकि आप प्रमोट हो चुके हैं, मैनेजर बन चुके हैं, या 20 लाख टारगेट हो चुका है। तो वो प्रमोशन, वो रिकॉग्नाइजेशन जो है वो 1-2 दिन तो वहां मिलता है ना। और जिस हिसाब का रिकॉग्नाइजेशन ये प्लेटफॉर्म देता है, आई थिंक वो रिकॉग्नाइजेशन तो किसी भी जॉब में नहीं मिलता, चाहे मैनेजर बन जाओ, चाहे AVP बन जाओ। वो माला, वो सम्मान, वो बैठा के वो सोफे के ऊपर वो मालाएं
है वो कभी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, है ना। और मेरे हिसाब से एक लेडी के लिए इन सब चीजों से ज्यादा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मेरे हिसाब से शायद मैं मानता हूँ कि 70% जो लेडीज हैं इस बिजनेस में इसीलिए आती है। पैसा वैसा ठीक है, उनकी ऐसी जरूरतें नहीं है उनके कोई शौक कम है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत उनको इस चीज की है ना। तो ये रिकॉग्नाइजेशन, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें रिकॉग्नाइजेशन देता है, जो शायद और कोई प्लेटफॉर्म हमें इतना रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कभी वो मान सम्मान वाली जिंदगी हमें नहीं देता है। इसके अलावा बात करूं तो ड्रीम कार, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे कार अचीवर लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो हमने सबने देखा है कि बिजनेस हमें कार देता है, कार किस तरीके से आती है। इसके अलावा बात करूं तो ड्रीम होम, इस बिजनेस से एक और जो करने का रीजन है वो हो सकता है ड्रीम होम, है ना। उसके अलावा बात करूं तो फॉरेन ट्रिप, अगर आपको घूमने का शौक है, अगर आप घूमना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपको घूमने का शौक भी पूरा करवा सकता है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी ट्रिप्स हमें मिलती हैं वो अचीव कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें कुछ रीजंस हैं, और भी रीजंस मैं आपको आगे बताता हूँ कि और क्या रीजंस हो सकते हैं इस बिजनेस को करने के। वो होता है चैरिटी करना। किस किस को पसंद है चैरिटी करना? सबको पसंद है ना। और अगर मैं बात करूं कि कितने लोग चैरिटी करते हैं एग्जैक्टली, मतलब चैरिटी का क्या मतलब है, तो हमारे हिसाब से चैरिटी का यही मतलब है कि सिग्नल पे 10 रुपए दे देना, है ना। बहुत मतलब इस तरीके की चैरिटी हम एक्चुअली जो करना चाहते हैं ना वो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप चैरिटी कर सकते हो। किस तरीके से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम किसी को एक बार पैसा दिया तो हमने उसके लिए एक बार काम किया, लेकिन उसको अगर बिजनेस बता दिया तो उसकी पूरी जिंदगी के लिए, उसके फैमिली के लिए हमने उसके लिए काम कर दिया, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जरूरत 10-20 हजार रुपए हर महीने की है, अगर हमने उसे ये बिजनेस करना सिखा दिया ना तो एक बहुत बड़ी चैरिटी कर दी। और शायद हम में से बहुत सारे लोग जो बड़े लीडर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए काम कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने अपनी लाइफ तो चेंज की है, अब मैं कितनी लोगों की लाइफ चेंज कर सकता हूँ, कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो ये बिजनेस करने का जो रीजन है वो चैरिटी करना भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करूँ कि इस बिजनेस को करने का जो रीजन है वो क्या है, वो है ट्रांसफरेबल, यानी कि ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। आज आप रिटायर हो चुके हैं, आपको लगता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैंने बहुत बिजनेस सेटअप कर लिया है, लेकिन आप बाहर नॉर्मली देखेंगे तो कभी कोई भी रिटायर नहीं होता है बाहर के बिजनेसेस में, है ना। वो 70 की उम्र में भी, 60-70 की उम्र में भी बिजनेसेस को करते रहते हैं। बट यहाँ पे ये बहुत इजीली हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को ट्रांसफर किया जा सकता है। भगवान ना करे कि हमारे साथ कभी कुछ हो, है ना, अगर हम किसी अदर बिजनेस में हैं तो वहाँ पे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। बट ये बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हम नहीं भी हैं तो भी हमें ये बिजनेस ये प्लेटफॉर्म पे बनाए रखने की काबिलियत देता है, राइट। हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा इस बिजनेस को करने का रीजन है पार्ट टाइम में किया जा सकता है। अगर आप किसी भी पार्ट टाइम बिजनेस है एक तरीके से, अगर आप किसी भी एक्स बिजनेस में हैं और आपको लगता है कि यार लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा हूँ, है ना, आपको लगता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, आप जिस ट्रेड में काम कर रहे हैं वो अब टेक्नोलॉजी की वजह से डल होती जा रही है, कि मतलब कम होता जा रहा है आपका काम, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी या जो भी आपका बिजनेस है वो बंद होने की कगार पे आ रही है। तो आप इस बिजनेस में ये मौका है कि यहाँ पे आप एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए, हर आदमी सोचता है कि अरे यार तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए आप एक नया सेटअप अपने लिए बना सकते हैं, है ना। और एक लेडी के लिए अगर बात करूं तो देखिए उनके लिए 9 to 5 9 to 6 जॉब करना बहुत टफ चीज होती है। तो घर बैठ के आराम से किस तरीके से 2 से 3 घंटे 4-5 घंटे अपने फ्री टाइम में करते हुए पार्ट टाइम में इस बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है, राइट। तो ये एक रीजन हो सकता है आपका इस बिजनेस को करने का। उसके अलावा अगर बात करूं तो नो इन्वेस्टमेंट, है ना। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे डरते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, बिजनेस हर आदमी करना चाहता है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि जॉब करने वाले 100% लोगों में से 80% लोग या 70% लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस को क्या करें। पैसा लगा भी सकते हैं, पैसा लगा के किया जा सकता है, ठीक है आज मैं 10 लाख लगा दूं, बट उस 10 लाख से मैं मार्केट में कैसे टिकूंगा, मैं मार्केट को कैसे कॉम्पीट करूंगा, मैं क्या ऐसा वैल्यूएबल चीज दे रहा हूँ कि लोग मेरे पास आके लेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और मार्केट में इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं
कि वो मुझे गिराने के लिए हो सकता है अपनी प्राइस 10 रुपए कम कर देंगे। अब मैं तो मार्केट में अभी नया आया हूँ, मुझे तो यहाँ से रेंट भी देना है, ये भी करना है, वो भी सारी चीजें करनी है, तो मैं मार्केट में कैसे चल पाऊंगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हो। ये दोनों खास चीजें हैं। ये दोनों बहुत खास चीजें हैं। अगर कोई अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को चेंज करना चाह रहा है तो ये दोनों बहुत खास चीजें हैं कि ना तो पैसा लगाया और अपने पार्ट टाइम में शुरू भी कर दिया, धीरे धीरे टाइम लगेगा, है ना। तो ये बिजनेस ये मौका देता है कि पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया जा सकता है, साथ में रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री का मतलब यही हो गया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो किसी तरीके की रिस्क नहीं है। उसके अलावा बात करूं तो इस बिजनेस से कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। एक लेडी के लिए या फिर एक नए बंदे के लिए जो अपना ट्रेड चेंज करना चाह रहा है, तो किसी तरीके की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। एक लेडी के लिए भी बहुत आसान है। अदरवाइज अगर वो घर में है और अब वो उसे लगता है आज 35-40 की उम्र में कि मुझे, अगर उन्हें लगता है कि मुझे बाहर जाके कुछ जॉब करनी चाहिए, तो आई थिंक उनके लिए मार्केट में बहुत टफ हो जाता है कि वो क्या जॉब करेंगे। 10 साल हो गए जॉब छोड़े, पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट ये प्लेटफॉर्म है जो कि बिना किसी एक्सपीरियंस के, क्योंकि यहाँ पे हर चीज सिखाई जा रही है ना, और एज ए मास्टर नहीं, यहाँ पे एज ए मास्टर चीजें नहीं सिखाई जा रही, एज ए फ्रेंड सिखाई जा रही है ना। हम किसी के मास्टर नहीं है, किसी पे प्रेशराइज नहीं करते हैं, बहुत इजीली सिंपल चीजें सिखाई जाती हैं, तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए इस बिजनेस को किया जा सकता है। और जब जो सबसे खास चीज है वो है पर्सनल ग्रोथ, है ना। आप इस बिजनेस को पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं। हो सकता है हम से यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं है ना, कार की जरूरत नहीं है, अच्छे भी हैं, हेल्दी भी हैं, स्वस्थ हैं, बट बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जिन्हें खड़ा कर दिया जाए ना यहाँ पे, तो उन्हें बोला नहीं जाता कि अपने बारे में बताइए, तो नहीं बोला जाता। हम लोग भी ऐसे ही थे, इवन मैं खुद ऐसा था। मैं तो खुद की कह सकता हूँ, चाहे मैं एक मार्केट में जॉब में था, पर ठीक है हम उस जॉब को तो कर सकते थे, बट अगर यहाँ पे अननोन फेसेस के सामने एक स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए ना कि आप अपने बारे में बताएं, तो नहीं बोला जाता, नहीं आता था समझ में कि क्या बोल रहा है, क्या बताना है ना। तो अगर आप पर्सनली खुद को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार मैं घर में बोर होती हूँ, यहाँ पे आके आपको माहौल अच्छा लगता है, तो आप अपने लिए आ सकते हैं। क्या हर्ज है उस चीज में आने के लिए? मत कीजिए बिजनेस नहीं करना, क्योंकि पर्सनली आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, यहाँ का माहौल अच्छा लगता है, नॉर्मली चीजें तो बाहर से भी आप यूज कर ही रहे हो, है ना। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे आपको मतलब इस बिजनेस को कर लेना चाहिए, कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं, इसके अलावा और भी कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अपना रीजन क्या है सब जानते हैं कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो बाकी तो यही है कि क्यों करना है, किस तरीके के कुछ रीजंस हैं, और क्या करना है, कैसे करना है, वो और लीडर्स यहाँ पे आपको आगे बताएंगे। तो थैंक यू सो मच।